पवन डिजिटॉक पर आपका स्वागत है। आप अपनी वेबसाइट के अंदर स्पैम कमेंट को लेकर के परेशान हैं या सोच रहे हैं कि कैसे हम इनको बिल्कुल रोक सकते हैं, किस प्रकार से बिना प्लगइन की हेल्प के आप स्पैम कमेंट को रोकेंगे और किस प्रकार से आप प्लगइन की हेल्प से स्पैमिंग को रोक सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। चलिए हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि वर्डप्रेस के अंदर स्पैम कमेंट की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि गूगल के ब्लॉगर पर इसकी संभावना कम होती है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से गूगल का अकाउंट उसके पास होना आवश्यक है। लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर महज अगर उसके पास अपना नाम और ईमेल अकाउंट है तब भी वो कमेंट कर सकता है। यानी ऐसे ऑटोमेटिक बोट जो है किसी स्पैमर के द्वारा जब भेजे जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर स्पैम कमेंट आते हैं। स्पैम कमेंट क्या है? स्पैम कमेंट एक प्रकार से वो कमेंट होते हैं जो आपके आर्टिकल या ब्लॉग से संबंधित नहीं है। यानी जो भी स्पैमिंग कमेंट होती है वो आपके निश से रिलेटेड नहीं होती, उसकी कैटेगरी दूसरी होती है या फिर अदर लैंग्वेज का उसमें यूज़ किया जाता है। स्पैम कमेंट के अंदर अब्यूजिंग या फिर गलत टिप्पणी की जाती है, उसको स्पैमिंग कमेंट ही माना जाता है। स्पैम कमेंट के अंदर यदि कोई शॉर्ट वर्ड का यूज़ करा, जैसे नाइस, थैंक यू, ये भी एक प्रकार से एसईओ के लिहाज से स्पैमिंग ही माना जाता है। यानी ऐसे कमेंट भी आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एक्सेप्ट करने से बचना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि स्पैम कमेंट आखिर किए क्यों जाते हैं, उसके करने का रीज़न क्या है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यदि स्पैमिंग कमेंट आ रहे हैं तो इसका कारण है कि कोई न कोई आपकी वेबसाइट के अंदर उसको डू फॉलो लिंक चाहिए और वो डू फॉलो लिंक देने के लिहाज से आपके पास में बार बार स्पैमिंग कमेंट कर रहा है। सेकंड ये है कि आपका कोई भी ऐसा एंटी या थर्ड पार्टी कोई वेबसाइट हो सकती है जो आपको हार्म यानी नुकसान पहुंचाने के मकसद से, आपकी स्पीड को डाउन करने के मकसद से आपके पास में वो स्पैमिंग कमेंट हो रहे हैं। और स्पैमिंग कमेंट होने से आपकी वेबसाइट पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में जानें तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एसईओ और इंडेक्सिंग, क्राउलिंग वगैरह के अंदर कोई भी सर्च इंजन है यदि वो ये देखता है कि आपकी वेबसाइट में स्पैम कमेंट बहुत ज़्यादा है तो डायरेक्ट इफेक्ट आपकी वेबसाइट की स्पीड पर पड़ता है। और यदि स्पैमिंग बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट में हो जाती है तो बहुत बार गूगल जैसा सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्राउलिंग और इंडेक्स भी नहीं करता, यानी एक प्रकार से आपकी वेबसाइट जो है आउट ऑफ सर्च इंजन हो सकती है। अब सर्च इंजन के अंदर हम अपनी बेहतर और अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए ये आवश्यक है कि आपके पास में स्पैम कमेंट जो है वो बिल्कुल भी आप उसको अप्रूव ना करें, उसे ट्रेस कर दें। और आप जैसे कि देखते हैं आपके डैशबोर्ड के अंदर कमेंट्स सेक्शन के अंदर जितने भी आपके पास में कमेंट हैं उनमें से आपको लगता है कि ये स्पैमिंग कमेंट है तो उसको आप आसानी से वहाँ से ट्रेस या फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं या उसको स्पैम सेक्शन में डाल सकते हैं। आसान है इनको पहचानना, क्योंकि ये अदर लैंग्वेज मिलता है और ऐसे कमेंट्स जो है वो ऐसे बार बार एक ही आईपी एड्रेस से आ रहे हैं और बार बार उसके अंदर कमेंट का रिपीटेशन हो रहा है या फिर उसके अंदर लिंक डाला जा रहा है या फिर आपकी कैटेगरी या निश से रिलेटेड नहीं है, तो ये सब स्पैमिंग कमेंट के अंदर ही आता है। तो इन्हें आप स्टॉप करने के लिए सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि आप अपने डैशबोर्ड के सेटिंग के अंदर जब हम डिस्कशन सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ आप ये प्रोविज़न कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितनी पुरानी यदि कोई ब्लॉग या आर्टिकल आपका हो जाता है तो उसके ऊपर आप स्पैम कमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं कि यदि आपका ब्लॉग 10 दिन पुराना हो जाता है तो उस पर आप कमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप चाहे तो कम दिन या अधिक जितना भी सेट करना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, आप सेटिंग के ही डिस्कशन सेक्शन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप ऐसे वर्ड्स जो बार बार स्पैमिंग कमेंट की स्पैमर के द्वारा यूज किए जा रहे हैं उन वर्ड्स को आप पहचानिए और उस वर्ड को वहाँ पर पुट करना है। साथ ही में आपके पास में उस आईपी एड्रेस को भी डालना है जो बार बार स्पैमर या किसी ऐसे कमेंटर्स की तरफ से आ रहा है जो आपकी वेबसाइट को हार्म पहुंचाना या फिर आपकी एसईओ परफॉर्मेंस को बिल्कुल डाउन करना चाहता है। तो आप ये दोनों चीज़ें कहाँ पुट करना है, चलिए देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके पास में सेटिंग के ही डिस्कशन सेक्शन के अंदर आपको कमेंट मॉडरेशन मिलेगा, उसमें आपको वो वर्ड यूज़ करना है जो बार बार किसी स्पैमर के द्वारा अपने कमेंट में यूज़ किए जा रहे हैं। यदि आपको वहाँ पर ऐसे कोई वर्ड जो रिपीटेशन हो रहा है उसको यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं।
नीचे सेकंड जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डिसअलाउड कमेंट कीज, उसमें वो आईपी एड्रेस आप डाल सकते हैं जो बार बार आपके पास में किसी स्पैमर का कमेंट आ रहा है। इसको आईपी एड्रेस को पहचानना आसान है। आप जब भी किसी ऐसी स्पैमिंग कमेंट के ऊपर जब हम अपने माउस या जब हम उस पर प्रेस करते हैं तो आईपी एड्रेस नीचे उसके दिखाई दे देता है। आप यदि प्लगइन का यूज़ करना चाहते हैं तो एक्समेट प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि wordpress.com की तरफ से ही बनाया गया है। ये प्लगइन भी काफ़ी हद तक आपको स्पैमिंग कमेंट को रोकने में सक्षम होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है कि स्पैमिंग कमेंट जो है नहीं रुक रहे, तो आप अपनी htaccess फाइल को एडिट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक कोड जो है वो आपको htaccess के अंदर डालना है और आपको सेव पर क्लिक कर देना है, ताकि आपके जो कमेंट है उसके अंदर कहीं न कहीं कमी आए। फाइल मैनेजर के पब्लिक HTML के अंदर एक htaccess की फ़ाइल होती है, वहाँ पर आपको एक पार्टिकुलर कोड मिलेगा। उस पार्टिकुलर कोड के अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन और हमारे आर्टिकल में भी ये कोड मिलेगा। वहाँ पर आपको ये XX की जगह वो IP एड्रेस डालना है जिससे आपको बार बार स्पैमिंग हो रही है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि हम एक ऐसे प्लगइन का यूज़ करें जो कैप्चा को क्रिएट करे, किसी भी बोट जब आपकी स्पैमिंग होती है, यानी ऐसा ऑटोमेशन मोड के ऊपर यदि कोई स्पैमर आपकी वेबसाइट को डाल देता है जहां पर बार बार कोई बोट आपके वेबसाइट पर आ रहा है, कमेंट कर रहा है, तो उसको यदि हम कैप्चा जैसा कोई ऐसा प्लगइन ले आएँ जो उस बोट को ये बोले कि कैप्चा को पुट कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी ऐसी ऑटोमेशन मोड के अंदर कैप्चा जो है वो इंसान के द्वारा ही डाला जाता है मोस्टली। और फिर भी आप रीकैप्चा प्लगइन के नाम से एक प्लगइन है जिसको इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा यदि WP रीकैप्चा प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जो बोट या फिर ऐसी ऑटोमेशन मोड वाले जो स्पैमिंग है वो नहीं रुक रही है, तो फिर आप अपनी फाइल मैनेजर की पब्लिक HTML के उस फोल्डर जो मैंने पहले भी आपको बताया htaccess को फिर आप एडिट करके देखिएगा। वहाँ भी आप जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कोड आपको कमेंट सेक्शन और हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा। ये पुट कीजिएगा ताकि वो जो बाईपास होकर के कोई यदि बोट आ रहा है जिसको कैप्चा भी पुट नहीं करना पड़ रहा, उसके लिए भी ये कोड जो है वो काफ़ी हद तक उसको स्टॉप करने में सक्षम होगा। यदि हम एक और प्लगइन की बात करें जो काफ़ी हद तक स्पैमिंग को रोक सकता है, वो है WP स्पैम फाइटर। अक्सर होता क्या है, जब भी आपकी वेबसाइट में कोई कमेंट कर रहा है तो एक प्रकार से उसको कोडिंग दे दी जाती है, जैसे नेम, ईमेल और सब्जेक्ट और कमेंट। वो एक कोड को फॉलो करता है, एक सिस्टम को फॉलो करता है जब भी कोई बोट या फिर ऐसा ऑटोमेशन मोड वाला कोई स्पैमर आपके पास आ रहा है। लेकिन हनीपॉट के नाम से WP स्पैम फाइटर का ये जो प्लगइन है, ये उस ऑटोमेशन मोड के अंदर यदि किसी स्पैमर ने अपने बोट को डाल दिया है तो ये उसको ब्रेक करने में काफ़ी हद तक मददगार होता है, क्योंकि ये उस स्पैमर के लिए मुश्किल कर देता है जब वो अपना एक प्रकार से ईमेल और नेम वगैरह जो है वो आगे पीछे इसका लाइनिंग वगैरह दे देता है, यानी ऑप्शन जो नेम, ईमेल वगैरह पुट करने होते हैं वो एक सिस्टमेटिक जो हमारे आमतौर पर हम यूज करते हैं उसकी बजाय हनीपॉट ये अलाउ नहीं करता कि एक प्रकार से जो प्रीफिक्स्ड कॉलम होते हैं ईमेल वगैरह के, वो उसको लाइनिंग जो है उनकी चेंज कर देता है। और इसी कारण से जो भी बोट आपकी वेबसाइट पर कमेंट के लिए आ रहा है या जो भी स्पैमर आ रहा है, यदि उसने ऐसा कोई ऑटोमेशन मोड यदि फॉलो कर रहा है उसका बोट, तो हो सकता है उसको नेम और ईमेल वगैरह आगे पीछे पुट करने के कारण उसको वो अपने कमेंट करने में सक्सेस ना हो। तो ये तो थी कुछ तरीके जिसमें हम कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर स्पैमिंग कमेंट को रोक सकते हैं, कैसा उनका हम एक हद तक कोई न कोई प्रोविज़न निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी वेबसाइट को समय समय पर देखिए कौन कौन से स्पैमिंग कमेंट आ रहे हैं, उनको जैसे ही रिसीव होते हैं तो उनको आप स्पैम या फिर ट्रेस करके उन्हें हटा सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी ऐसे स्पैमिंग कमेंट आपकी वेबसाइट में आते हैं तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के साथ साथ में आपको ऐसे बैकलिंक आपकी वेबसाइट के अंदर क्रिएट हो जाते हैं जो ऐसी किसी पुअर या ख़राब परफॉर्मेंस वाली वेबसाइट जो होती है उनके। हालांकि सर्च इंजन को ये सब पता होता है, लेकिन ये आपके ही हाथ में है कि आप अपने स्पैमिंग कमेंट को किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं और कैसे उनको आप रोकें। और यदि डिटेल में एक बात और बताऊं तो कई बार ये भी एक कंसेप्शन होता है कि
जब भी कोई स्पैमिंग कमेंट होता है हम उसको अप्रूव कर देते हैं, कमेंट हो जाता है तो पता नहीं वेबसाइट हैक हो जाएगी। हालांकि जहां तक मुझे पता है कि डायरेक्ट ऐसे किसी भी हैकर के द्वारा आपको सिर्फ महज एक कमेंट के अंदर आपकी वेबसाइट को हैक का कोई मेरे ख्याल से प्रोविज़न वो ऐसा नहीं कर सकता, कोडिंग वगैरह। लेकिन ये संभावना ज़्यादा तब होती है जब आप किसी ऐसे प्लगइन या थीम को इंस्टॉल कर बैठते हैं जिसकी ऐसी कोडिंग और जो ऐसे पैटर्न पर बेस्ड होता है जो आपकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से हैक करने में सक्षम हो जाता है। तो इन तरीक़ों का यदि आप यूज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपकी वेबसाइट के अंदर स्पैमिंग कमेंट जो है वो बिल्कुल कम हो सकती है, या फिर आप पूरी तरह से इसको स्टॉप करने में सक्षम होंगे। आपको पता है ऐसे मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मुझे सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।